तो स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में संस्कृत की क्लास 9th के लिए बिहार बोर्ड से हम लोग कर रहे हैं इसको। मैं ये अदर बोर्ड के लिए प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं ग्रामर सेक्शन से आऊँगा तो सारे बोर्ड के लिए होगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे अपना झारखंड बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सब बोर्ड के लिए भी काम होगा। जो उसमें आपको हेडिंग में लिखा होगा कि किस बोर्ड के लिए है, ये खासकर बिहार बोर्ड के लिए है। जिनके सिलेबस में चैप्टर आता है उनके लिए है। तो हम लोग को तो पता है कि हम तो बिहार बोर्ड से देख रहे हैं, तो बिहार बोर्ड में चैप्टर दिया है। बाकी बोर्ड का मैंने नहीं देखा है तो नहीं बता सकता हूँ आपको। अगर आप में है तो इस लेक्चर को देख सकते हैं, अन्यथा इस ज्ञान पर्पज से देखना चाहे तो इस कहानी से आपको कुछ लाभ मिल सकता है। क्योंकि संस्कृत में क्या होता है, एक हमको एक कल्चर मिलता है, एक जीने की कला मिलती है संस्कृत में। हम सिर्फ एग्जाम के पर्पज से इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहता है, अब 7वें पाठ में पढ़ लेते हैं। कहता है कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए चैप्टर में। तो मैं बताऊँ, हर बार की तरह शुरू में इसमें कुछ लिखा होता है, उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, उसको नोट में भी लिखना चाहिए। तो मैंने आपकी जो शुरू में इधर एकदम शुरू किताब में लिखा रहता है, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ जो आपको बहुत पहले दिखा दिया था एक बार। तो हम लोग जो चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का भी इसमें दिया गया है। तो आपको हम पहले दिखा दे कहाँ है। ये रहा ज्ञान भार क्रिया बिना, यही है ना चैप्टर। हाँ, 7वां पाठ यही है, ज्ञानम भार क्रिया बिना। तो पहले इसको तो आपको रीड कर लेना है और इसको लिख भी लेना है, ठीक है। और ये क्या है, ये कथा है, क्या है, एक कथात्मक पाठ है, ठीक है। ज्ञानम भारा क्रिया बिना क्या है, कथात्मक पाठ है। और इसके बारे में ये हिंट्स थोड़ा दिया गया, इसको तो आपको पहले नोट करना है अपने नोटबुक में। इसको आपको लिखना ही लिखना है, अभी आपको पास चैप्टर के पास चलना है, ठीक है। चैप्टर का पूरा मैं एक्सप्लेनेशन कर देंगे आपके सामने, तो आपको कहीं तकलीफ बिल्कुल नहीं होगा। इसको आप हम पे छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे बात को आपको मानते चलना है। और आपको मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपको सारे, देखिए इतना चैप्टर तो पढ़ा दिया गया है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ग्रामर भी आपको पढ़ाया गया है, तो आपको संस्कृत में तकलीफ नहीं होगा। लेकिन फिर भी जितने चैप्टर पढ़ लेंगे सारे, वैसे तो नियमतः सारे चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। कोशिश अपना है कि एग्जाम से पहले आपको मैं मैक्सिमम पार्ट तक पहुँचा दूँ। उम्मीद है, देखता हूँ खत्म कर दें तो और बेहतर होगा। चलिए तो इसमें जो मैंने बताया कि पहले हिंदी में इसको लिख लेना है करेक्ट। तो ये पहले आप हेडिंग बनाइए ऐसा, 7वां पाठ ज्ञानम भार क्रिया बिना, इसको आपको नोट बनाना है। दूसरा चीज़ आपको लिख लेना है कि ये अपना संस्कृत है और ये क्या है, कथात्मक है, इसको लिखिए। फिर ज्ञानम भार क्रिया के बिना में इसमें क्या आपको बताया जा रहा है, इसको आप नोट कीजिए। एक बार पढ़ लेते हैं। यह प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र के अंतिम तंत्र से संकलित है। कहाँ से है, अंतिम तंत्र से संकलित है। इसको क्वेश्चन पूछा गया, आपके एमसीक्यू में पूछा गया है, जिसमें व्यवहारिकता या लौकिकता के अभाव में शुष्क ज्ञान, शुष्क कोरे मतलब शुष्क ज्ञान बताया गया, मतलब ज्ञान जो है उनका बेकार है, को व्यर्थ बताया गया है। 3 ब्राह्मण पुत्रों ने अपनी विद्या के बल पर एक मृत सिंह को क्या किया, इस चैप्टर में जीवित कर देते हैं और वही सिंह उनको मार के खा जाता है। एक चौथा व्यक्ति है जो, लेकिन वो क्या विद्वान, उसके पास विद्या तो नहीं है लेकिन बुद्धि है। तो इस चैप्टर में मुख्यतः आपको ये पढ़ाया जाएगा कि विद्या और बुद्धि में बताया गया कि क्या कौन श्रेष्ठ है, ठीक है। तो चौथे के पास बुद्धि होती है, बाकी तीनों के पास विद्या होती है। तो ये विद्या मतलब मंत्र समझ सकते हैं, यानी मंत्र बड़ा है कि विद्या बड़ा है। तो मंत्र बड़ा है कि बुद्धि बड़ा है, तो बुद्धि बड़ा होता है, क्योंकि उन लोग मंत्र से जीवित तो कर लेते हैं अपने विद्या से, लेकिन उस विद्या उनको ही मौत का कारण बन जाती है, वही से उनको खा जाता है। चलिए अब चैप्टर को थोड़ा इसमें पढ़ते हैं। चैप्टर क्या आपको ये, इसका जो सूचना आपको क्या बता रहा है, इसमें हम क्या पढ़ने जाएंगे, क्या मिलेगा इस चैप्टर में। तो ये मैं बुक खोल के रखा हूँ, इसको लाइन बाई लाइन आपको एक्सप्लेनेशन करते जा रहा हूँ। देखिए, पहले इसमें आपको लिखना है, इसका हिंदी समझना है कि यहाँ लिखा गया पंचतंत्रा नामक संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य अंतिम तंत्र से है ये, विद्यमानया कथाया संपादित अंश से पाठ, अस्याम कथायाम व्यवहार बिना शुष्कस्य ज्ञानम निरर्थक दर्शिता उक्त च शास्त्राण्यपि भवन्ति मूर्खा यस्य क्रिवान् पुरुषं सह विद्वान् अत्रोपदेशो लभ्यते यत व्यवहारो बुद्धि क्रिया व, इसको थोड़ा मैं 1 मिनट रुक जूम कर लेते, थोड़ा आपको बड़ा दिखे। ठीक है, अब आपको थोड़ा जूम दिख रहा होगा, बड़ा दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, क्लियर है।
कहते इसमें अत्र पदते लभ्यते यथा व्यवहारे बुद्धि क्रिया व ज्ञानस्य परिणामः भवति व्यवहारम विना तु पंडित्य व्यर्थम भारभूतम च। इसका हिंदी कह रहा है कि देखिए यह पाठ जो है पंचतंत्र के नामक संस्कृत भाषा से नीति ग्रंथ के अंतिम तंत्र से विद्यमान है, मौजूद है, कथा से संपादित अंश है ये। इस कथा में व्यवहार के बिना शुष्क ज्ञान की दिखाई गई है, यानी व्यवहार मतलब बुद्धि के बिना। कहा गया है कि शास्त्रों को पढ़कर लोग मूर्ख होते हैं, जो शास्त्र पढ़कर भी लोग मूर्ख हो जाते हैं, लेकिन जो कर्मशील होते हैं, जो क्रियावान होते हैं, वह व्यक्ति विद्वान होता है। इस पाठ में यह उपदेश प्राप्त होता है कि व्यवहारिक बुद्धि ही क्रिया का ज्ञान का परिणाम है। हमारे पास व्यवहारिक बुद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्यवहारिक बुद्धि होनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यवहारिक व्यवहार बुद्धि, क्या बताया गया कि व्यवहार बुद्धि जो होता है वही ज्ञान का परिणाम है। उसके बाद बताया जा रहा है इसमें कि परिणाम है व्यवहार के बिना। यहाँ लिखा गया है कि व्यवहार बिना, यानी व्यवहार के बिना पंडित व्यर्थ है, यानी पंडित ज्ञानी को कहते हैं। ज्ञानी क्या है? वो ज्ञानी व्यर्थ है। और क्या है? भारभूतम स्वरूप है। तो अभी आपने जो पढ़ा उसका भावार्थ यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसको भावार्थ ये रहा, ऐसा आपको पढ़ा दिया गया है, ऐसा आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ, ऐसा फिर उसको पढ़ा कर भी कि आप इसका बिल्कुल हिंदी नहीं भूलने वाले हैं। और फिर आपका देखिएगा एक भी एमसीक्यू छूटेगा नहीं। आप क्लास में हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं अपने संस्कृत विषय में। ये जो भी आपको पढ़ाया गया टॉपिक ऐसा ही पढ़ाया गया, सारे विषय को ऐसे ही एक्सप्लेन करके पढ़ाया गया। आपका मैथ था, साइंस था, ठीक है। तो इसका अपने ये लिखा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों से जुड़िए, क्योंकि आपको देखिए पता है कि यूट्यूब पर हम मेहनत करते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ कभी कुछ इस पर हम कब सार्थक हैं जब हमारे पास कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। वॉच टाइम तो चलिए वॉच टाइम बिल्कुल आ जाएगा, बच्चे जब जुड़ेंगे तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो वॉच टाइम तो आ जाएगा। तो सबसे पहला अपना उद्देश्य है कि हमारे पास हम लोग 300 करीब पहुँचने वाले हैं। तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और बोलिए इन चैनल से जुड़ जाने के लिए। कोई पैसा नहीं है, फ्री सब्सक्रिप्शन होता है इसका। यूट्यूब का जो सब्सक्रिप्शन होता है फ्री होता है बच्चों के लिए। आपने इसको लिख लिया। अब चलिए जो उसका ये दो उसमें जो काले अक्षर में लिखा गया श्लोक, इसका श्लोक हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं। देखिए इसका हिंदी क्या होता है। पहले तो इस श्लोक आपको दिखा दें, बुक में कहाँ है आपको ये रहा। तो देखिए इसमें लिखा गया है वयम बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारका। देखिए इसमें बताया गया है कि बुद्धि श्रेष्ठ होती है। इसमें बताया गया है कि बरम मतलब बड़ा होती है, बुद्धि सा विद्या से बुद्धि क्या होती है? श्रेष्ठ होती है, ठीक है। और बुद्धि विद्या से श्रेष्ठ नहीं है। कौन श्रेष्ठ है? बुद्धि श्रेष्ठ है विद्या से। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी लिखने के लिए, तो आप बिल्कुल इसी बात को याद रखेंगे। अब लिखा कि विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। विद्या से बुद्धि जो होती है उत्तम होती है, यानी श्रेष्ठ होती है। आपने ये बताया, यहाँ लिखा उत्तमा यानी उत्तम होती है। बुद्धि कौन? विद्या से बुद्धि क्या होती है? उत्तम होती है। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल। चलिए अब लिखा कि बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा। जो कहता है इसमें बातें बताया जा रहा है कि बस वह सिंह बनाने के वाले, कहता कि अपने विद्या से यश से जो सिंह बना रहे थे, सिंह बनाने वाले नष्ट हो जाते हैं। अपने बुद्धि से सिंह बनाने वाले जो कहता वश व सिंह बनाने वाले नष्ट हो गए, वैसे ही बुद्धिहीना विनष्ट हो जाते हैं। इसमें क्या बताया गया? जो बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा सिंह कारका, जिन्होंने सिंह को बनाया वही नष्ट हो गए थे, उन्हीं को सिंह ने खा गया था मार के, ठीक है। तो इसको अपने लिखना है अपने नोट्स में, जो आपको पढ़ाया उस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये नोट्स में आपको बातें याद रहे, इसके लिए मैंने नोट्स बना दिया है। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेंगे। तो आपने नोट कर लिया इसको। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक्सप्लेनेशन जो भावार्थ है इसको आपको याद रखना है।
और संस्कृत जरूर पढ़ना है आपको, बुक पढ़ते रहना है, जितना बुक पढ़ेंगे। और मैंने एक बात बताया, जो बुक पढ़ के जो शब्दार्थ पहले देखिए, पहले आप नोट्स का बनाइएगा, जो मेरा पढ़ने जो हमसे पढ़ते हैं। तो ये तो मैं वीडियो में रिकॉर्डेड क्लास बनाना है तो समय का पाबंदी है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो लंबा जितना होगा तो अपलोड करने में समय लगता है। और तो इसके लिए पहले आप देखिए चैप्टर पढ़िए, पहले तो इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। सार जितना इसमें से याद रखेंगे उतना आपको फायदा होगा। हम लोग ऐसा ही भावार्थ निकालते हैं ज़्यादातर, इससे जो हम कोई टॉपिक फंसता है तो इसको हम लोग देखते हैं, उसमें से अर्थ याद आ गया तो हो गया। ये वर्ड मीनिंग है, जिस तरह इंग्लिश का होता है। तो पहले आप इसको याद करेंगे, जितना भावार्थ आपके पास याद है, शब्द भंडार है, उतना ही आपका हिंदी संस्कृत बेटर होगा। कुछ इधर भी दिए गए हैं, तो आपका ड्यूटी बनता है पहले इसको करना। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया, मैं आपको दिखाऊंगा जब एमसीक्यू कराएंगे ना हम। आज भी आपने किया था एक एमसीक्यू उस चैप्टर का, जो छठे चैप्टर का, तो वहाँ से भी देखा हर चैप्टर में एक दो अर्थ में एक पूछ ही लेते हैं वहाँ से। तो ये रहा, आपने लिख लिया। चलिए अब चलते हैं अगले नोट्स के पास। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं उसके आगे और उसका हिंदी जानते हैं कि कहानी में, ये कथा में हमको क्या सीख मिल रही है, कथा में क्या है आगे। और ये कथात्मक है, आपने पढ़ा था। और ये पंचतंत्र के अंतिम भाग से लिया भी गया है, आपने भी जाना है। ये क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं कि यहाँ पर क्या लिख रहा है। एकस्मिने नगरे चत्वारः युवानः परस्पर मित्र भावेन निवसन्ति स्म। इसका हिंदी हो गया कि एक नगर में 4 युवक मित्र भाव यानी दोस्ती के भाव से रहते थे, मित्रता के भाव से रहते थे। ठीक है, निवसंती मतलब एक नगर में रहते थे, 4 युवक थे, युवक मतलब नौजवान थे। अब लिख रहा है कि इसमें थोड़ा और तेसा त्रय शास्त्र प्रारंगता परंतु बुद्धि रहिता। कहता है कि उसमें 3 जो थे, त्रय मतलब 3 होता है, जिसमें 3 थे वो शास्त्र निपुण थे, शास्त्र पढ़े थे, परंतु बुद्धि रहिता मतलब बुद्धि रहित का मतलब होता है उसमें बुद्धि नहीं था। तीनों में तो ये शास्त्र पढ़े थे, विद्या तो था उनके पास, लेकिन बुद्धि नहीं थी। अब लिख रहा है, अब उसमें से एक अस्तु जो 4 थे, अपने पास 4 मित्र थे, 3 तो भाई अपने जो पूरा शास्त्र निपुण थे, शास्त्र पढ़े थे, ज्ञान उन्होंने कुछ मंत्र सीखा था। एक अस्तु, चौथा के एक बार में बताया जा रहा है, एक अस्तु विद्यमान केवल शास्त्र प्रांग मुख। शास्त्र का तो ज्ञान नहीं था, उसके पास विद्या तो नहीं थी, लेकिन उसके पास बुद्धि थी। क्या था? बुद्धिमान था वो। अथ तयो, थोड़ा सा इसको और चलिए और पूरा दिख जाए। हाँ चलिए, अब पूरा दिख रहा है। लेकिन उसमें कहता रहा कि एक जो था उसके पास क्या था? विद्या थी, उसके पास बुद्धि थी, ठीक है, लेकिन शास्त्र विमुख था, उसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं था, यानी विद्या ज्ञान नहीं था उसके पास। अब चलो उसके बाद लिखा जा रहा है, इसमें आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। अथैव तः कदाचित् मैत्रीत्रम को गुणो विद्याया येन देशांतर गत्वा भूपितन परितोष्य। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? अब देखिए इसमें बताया जा रहा है, इसमें 3 के पास तो भाई विद्या है, बुद्धि नहीं है, के पास बुद्धि है, उसके पास विद्या मतलब विद्या विमुख, शिक्षा विमुख है वो, शास्त्र विमुख है वो। अब ये लोग देशांतर मतलब अन्य देश में। देखिए देशांतर आप जब यहाँ पढ़ेंगे ना भावार्थ में, तो यहाँ लिखा है देशांतर का हिंदी होता है अन्य देश में, यानी जैसे हम लोग नहीं कमाने के लिए कहीं जाते हैं, वो लोग अन्य देश में जा रहे हैं, चारों के चारों। अब लिखा जा रहा है इसमें, यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो चारों थे, मतलब उसके बाद ये चारों ने क्या किया? विचार किया। यहाँ पर लिखा गया है, विचार कंदित चित्रम मैत्री गुणो विद्याया देशांतरम भूषित्यो अर्थोपार्जनम मतलब पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए इन्होंने विचार किया, इन्होंने विचार विमर्श किया, आपस में बातचीत किया, सलाह लिया, चलो हम लोग कमाने के लिए अन्य देश चलते हैं, ठीक है, वहाँ से कमाया जाए। अब उसके तब उस देश के लिए चलते हैं, वैसा बात करके लोग चल देते हैं वहाँ पे। तत्पूर्व गच्छाम, तो वो पूर्व देश में वो चल दिए, ठीक है। अब यहाँ बताया जा रहा है, तथा अनुष्ठिते किंचम मार्ग गत्वा तेसा ज्येष्ठथर। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ज्येष्ठथर मतलब सबसे बड़ा, जो सबसे उसमें बड़ा था, ज्येष्ठ था, वो रास्ते में जाते थे, क्या बोला? अहो अस्माकम में चतुर्थ मूढ़ केवल बुद्धिमान।
हम लोग जो जा रहे हैं, हम लोग में से अस्माकों में से हम चारों में से बता रहे, चतुर्थो मतलब हम चारों में से एक मूढ़ है जो केवल क्या है, खाली बुद्धिमान है। एक तो मूढ़ है, मूर्ख है, खाली बुद्धिमान है, उसके पास तो विद्या नहीं है। हम तीनों के पास शिक्षा है, बुद्धि है, विद्या है, मंत्र है, उसके पास तो कुछ ऐसा नहीं होता। न कहता कि चौथा जेठ वाला बोल रहा है कि न राज प्राप्ति ग्रहो बुद्धियाया लभ्यते विद्या बिना। कहते वहाँ पे जाएगा तो इसको तो कुछ पैसा नहीं कमा पाएगा राज दरबार में, क्योंकि इसके पास विद्या नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? इसके पास तो विद्या नहीं है। तो ये राज की दरबार में जाकर तो विद्या से लाभ तो नहीं कमा सकता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ में कि थी, अरे हम में से तो 3 बुद्धिमान है और एक बिना बुद्धि है, एक मूर्ख है, ये बात किसने कहा? तो ये बात ज्येष्ठ ने कहा था। ज्येष्ठता मतलब सबसे बड़े ने किया था। अब कह रहे तस्मनै सौ परिजितम दस्याम तद्गच्छन्तुम गृहम। तो बोला कि तब तो इसको घर जाना चाहिए, क्योंकि तो नहीं पैसा, वहाँ जाकर पैसा नहीं कमा पाए, इसको तो घर जाना चाहिए। तो द्वितीय न भीतम, तब दूसरे ने क्या कहा? द्वितीय ने क्या कहा? भो मतलब कहना है सुबुद्धि, उसको सुबुद्धि लोग बोलता था लोग, सुबुद्धि, बिना खाली बुद्धि है इसके पास और कुछ नहीं है। सुबुद्धि गच्छम त्वम स्वगृहम यस्ते विद्या नास्ति, तुम चले जाओ भाई घर। दूसरे ने क्या बोला वहाँ पर? 12 तो बोला तो कि हमें से चौथा तो भाई विद्या विहीन है, इसे राजा से अनुकम्मन, इसको तो यहाँ जाकर पैसा नहीं कमा सकता ये, तो हम अपने द्वार प्राप्त धन की आदि इसमें से इसको नहीं देंगे, जो हम कमाएंगे और राजा के घर पर जाकर इसको उसमें से नहीं देंगे। तो दूसरे ने कहा कि अरे सुबुद्धि, तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। तुम स्वगृहम, अपने घर जाओ, स्व मतलब अपना, गृहम जाओ, ये तस्य विद्या नस्ति, तुम्हारे पास विद्या नहीं है भाई, क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। किसने बोला? दूसरे ने बोला। तो हर बात देखिए, तीनों का बात आप याद, चारों का बात आप वार्तालाप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, अभी आप लिख के हमसे ले लीजिए। MCQ ऑप्शन यहीं से लड़ेगा। और आप देखिए, आपका जब फर्स्ट एग्जाम गया तो बोले कितने खुश थे हमसे, बोले सर आपने जितना पढ़ा संस्कृत में आ गया। तो बिल्कुल आप श्योर हो जाइए कि आपका बोर्ड एग्जाम है, जो आपका 9th का जो बोर्ड एग्जाम है, आप 95% गेन करेंगे वहाँ से, इससे कम तो आपका आएगा नहीं, इतना मुझे पूरा विश्वास है और इस पर मैंने पूरा काम किया है। हमने यहाँ तक का जो अर्थ जाना, चलिए इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। चलिए इसको भी थोड़ा और इसको भी पढ़ लेते हैं, यहाँ तक पढ़ लेते हैं, यहाँ तक। चलो, तो फिर लिख रहा है कि तब तीसरा ने क्या कहा? तीसरा ने कहा कि अरे वैसी विद्या क्या लाभ जिसमें दूसरे को देश जाकर ऐसा करना उचित नहीं है। तो इसमें ऐसा विद्या नहीं है, ऐसे बोल तुम जाओ। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि तृतीय न अहो न युजते कुर्यम। तीसरा ने कहा कि ऐसा हम नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ये तो हमारे साथ रहा है, खेला है, ठीक है। अहो न युजते एवं कर्तुम यतो वयम बल पर, ऐसा मतलब फिर तीसरा ने बोल दिया था पहले कि ऐसी विद्या क्या लाभ जिसमें दूसरे देश जाकर ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसके साथ बचपन से एक साथ रहा है, खेला है। तब ऐसा बात जब तीसरा ने बोला तब जो विद्वान थे वो बात इसको, जो विद्या वाले थे इसके बात मान गए और सब साथ में लोग चले गए, मतलब आगे बढ़ गए। अब बोले कि ठीक है, जो भी कमाएंगे हम लोग, जो भी कमाएंगे तो उसमें से महानुभाव लोग, हम लोग जो भी कमाएंगे समभागी, समान भाग करेंगे उसमें से। समभागी मतलब समान भाग करेंगे और उसमें से बांटेंगे। ऐसे बात करते करते वो लोग आगे चल दिए, आगे की तरफ चल दिए। तो इसको अब नोट कर लीजिए अपने नोट्स, जो पढ़ाए हूँ वही इस बात को मिलेगी। तो आप कहाँ से कहाँ तक आप लिख रहे हैं, पहले इसका देख लीजिए हेडिंग। देखिए आप क्या कर रहे हैं भाई, तो आप तो चलिए पहले आपका देखिए एकस्मिनी और उक्ततः, यानी यहाँ तक हम पूरा भावार्थ जानने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो आप पूरा आपको लिखने, मतलब पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तुमको बंद करने के बाद नहीं सुनाई दे रहे नहीं लग गया। यानी हम लोग यहाँ से लेकर, माफी चाहेंगे थोड़ा बच्चे डिस्टर्ब कर दिए थे, यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक के भावार्थ को जानने जा रहे हैं। तो अब पूरा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पूरा पढ़ लिया, इसका अर्थ भी जान लिया है। तो अब थोड़ा सा इसमें से हेडिंग बना लीजिएगा और ये अंतिम वाला कुछ लाइन नोट कर लीजिएगा कि आपको याद रहे कि हमने यहाँ से यहाँ तक इसका हिंदी पढ़ा है, और इसी में मेरा नोट्स में ही हिंदी है, कि आपको रिविज़न करते समय तक जब तक समस्या ना हो। लेकिन पढ़ना जरूरी है,
सारे लाइन को पढ़ना जरूरी है। अब लिखिए, अब अपने नोट बना लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए। मैं पूरा जब यहाँ से मैं पूरा वीडियो सही कर दूँ, हाँ पहले इतना लिख लीजिए। चलिए लिख लिया, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिखा, और इसका पार्ट है इस साइड में है, क्योंकि पूरा बड़ा लंबा भावार्थ है, दूर तक हमने पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लंबा होगा ही। चलिए अब देखिए, ये जो बातें मैं आपको पढ़ाई हूँ बिल्कुल वही बातें इसमें आपको मिलने वाली हैं, और आपको पूरा ऑफलाइन वाला फीलिंग आएगा। आप जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगा इसमें, इतनी मेरी गारंटी है इसमें। आपको यहाँ तक लिखना है। चलिए आपने लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे जो उसका अन्य श्लोक है ये वाला, इसका हिंदी जानेंगे। पहले थोड़ा बुक में दिखाएं आपको कहाँ है ये। चलिए ये रहा, अब हम इसको बारे में जानते हैं। अयम निज परो वेति गणना लघु लघुच। यहाँ से एकदम 100% एक MCQ आपको मिल जाएगा एग्जाम में। अयम मतलब अपना, निज मतलब अपना, पराया का भाव जो रखता है ना भाई, उसको लघु चेतम, यानी उसका जो हृदय होता है छोटा होता है, संकुचित हृदय वाला इंसान करता है। लेकिन उदार चरित्र वाले जो होते हैं, वसुधैव मतलब पूरा पृथ्वी पर संसार में जो भी है सब कुटुंब, कुटुंब मतलब उनका ही अपना ही है। ठीक है, यही आपको लिखना है इसमें, यही इसको लिखना है जो मैं आपको बता दिया हूँ अभी। वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी दिख रही होगी, उम्मीद करते हैं। मैं पूरा देख के ही बना रहा हूँ वीडियो को, तो इसमें मुझे तो क्लीन दिख रहा है। अगर आप में क्लीन नहीं है तो आप थोड़ा वीडियो क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिएगा। पूरा लिख लिया आपने, यहाँ सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे। यहाँ तक अपना हो गया। बहुत संस्कृत में फ़ायदा है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं 2-2 पेज की, उसमें से पूरा अपना काम हो जाता है। अब देखिए यहाँ से पढ़िए। अब हम लोग नोट्स बनाएंगे अपना उच्यते पूरा अंतिम तक, यहाँ से लेकर जो दिया है अतः उच्यते। देखिए अब एक बार में क्या करते हैं, एक बार में शुरू यहाँ से लेकर सारा जितना जो 5-6 पैराग्राफ का है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक भावार्थ को जान लेते हैं। और एक अंतिम श्लोक बचेगा, इसको अंतिम में कर लेंगे। चलिए बिल्कुल आपको फीलिंग आएगा, जैसे ये भावार्थ समझ में आया, ये भी आपको समझ में आएगा। इसको हिंदी में करते चल रहा हूँ और आपको समझाते चल रहा हूँ कि बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगा। खाली ध्यान रखिएगा, सुनिए ध्यान से, जितना ध्यान में सुनेंगे ना उतना। और सुनिए ऐसा कि समझिए कि आप पढ़ रहे हैं, उस कहानी को अपने आँख से मतलब फिल्म की तरफ, पिक्चर की तरफ देख रहे हैं। जब तक कहानी को महसूस नहीं कीजिएगा, फीलिंग नहीं लीजिएगा, तो रटने से बेहतर होगा कि आप उसको जाइए कि गहराई में कोई कहानी सुन रहे जिसमें 4 लड़के हैं, एक बुद्धि वाला है, 3 के पास ज्ञान है, 3 के पास खाली बुद्धि है, 3 के पास खाली विद्या है, चौथा उसमें से विद्वान खाली बुद्धि है लेकिन पढ़ा लिखा शास्त्र निपुण है, उसके शास्त्र से विमुख है, वो शिक्षा उसके पास नहीं है उतना। लेकिन 4 लोग थोड़ा विद्या वाले हैं। तो ऐसा कहानी को फील के साथ पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप हमेशा बहुत दिनों तक अब पढ़ाई छोड़ भी देंगे, आपको कहीं और में भी रहेंगे संस्था में, फिर भी आपको कहानी याद रहेगी। जैसे हम लोग पढ़े हैं अपने क्लास 9-10 में, बहुत सारी कहानी आज भी हमको याद है, क्योंकि जो थोड़ा अपने दिल से पढ़ लिया हो तो बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ बताया जा रहा है, अच्छी तो बात बोल दिया, यहाँ पर बता दिया कि भाई अपना जो तीसरा ने बात कहा था भाई कि अपना पराया के जो करता है ना इंसान, वो छोटा लघु चेतन वाला है, जिसके पास छोटा हृदय होता है, ऐसे बात करते हैं वो लोग। और उदार चरित्र वाले, जो बड़े हृदय वाले हैं, सचित्र वाले हैं, उदार चरित्र मतलब बड़े हृदय वाले हैं, वो सारे दुनिया में पृथ्वी पर जितने हैं सब लोग कुटुंब यानी सबको अपना समझते हैं। हो गया। अब देखिए, तदा गच्छतु ऐसा ओपी इत्यत्य, ऐसा तब यह भी आए, तब इस ऐसा जब तीसरा ने बातें कहा, ये सब ये तीसरा ने बोला, इसे बतावा, तो दूसरे जो 2 लोग अन्य थे उनको दिल खुल, मतलब उन लोग का थोड़ा दिल में बात बैठी और वो बोले ठीक है ऐसा है तो चलो तुम भी मेरे साथ आओ, ऐसा है तुम भी मेरे साथ आओ। और वैसा कहते हुए वो लोग मार्ग, श्रोता ने मार्ग में चल दिए, देशटानी मतलब देश की तरफ आगे बढ़े। और देखिए अब इसके अब कहानी में क्या हो रहा है। ततः चैकने भीहितम अहो, ऐसा जब हुआ था तो यहाँ पर लिखा अहो अद्य विद्या परीक्षा करते थे। जब वो लोग मार्ग में गए थे तो उन्हें क्या हुआ, मार्ग में बढ़ते हुए वन में उनको आगे बढ़ने पर एक हड्डियाँ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, यहाँ पर ध्यान, दृष्टानी यानी हड्डियाँ दिखाई दिया।
यहाँ पर इसका हिंदी आप खोज सकते हैं, इसमें से मिल जाएगा आपको। बहुत सारा इसमें का उसका लगभग दे देता है, कुछ का नहीं होता है, कोई बात नहीं है। तो उनको रास्ते में क्या दिखाई दिया? अस्थिनी। यहाँ पे अस्थिनी मतलब हड्डी होता है। क्या होता है? हड्डी। मार्ग में हड्डी, दृष्टि मतलब दिखना होता है, पश्य मूल धातु होता है, लेकिन दृष्टति दृष्टंती ये लकार बदलता है जाकर। तो अस्थि उनको हड्डियाँ दिखा, हड्डियाँ दिखा तो क्या बोला उसमें से एक ने बोला, अहो अद्य, अद्य मतलब आज, विद्या परीक्षा करते, आज विद्या की परीक्षा करते हैं। जो हम लोग बस विद्या सीखे हैं, जो मंत्र सीखे हैं, इसका चलो आज उसका हम लोग इसमें आज उसका परीक्षा करते हैं। एक ने कहा, पहले ने कहा ही बात, ठीक है, एक ने कहा चलो आज विद्या की परीक्षा करते हैं। और उसके बाद बता रहा है कि किति तानी मृत अस्थिनी, ये जो हड्डियां हैं, अस्थि जो पड़ी हैं, एक त्रिशंति मतलब है, किसका है? एक मृत जीव का है, एक मरा हुआ जीव है जिसका हड्डियां पड़ा है, उसका जो हम लोग अपनी विद्या से, तद विद्या से सजीवित जीवन संहितानी कुर्मु करते हैं। क्या करते हैं? उसमें जीवन डालते हैं। कैसे? अपनी विद्या से। ऐसा बोला, पहले ने बोला। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है उसके आगे, इसको जीवित करते हैं। अब लिखा कि अहम मतलब मैं अस्थि अजम संचय करोमी। अब इसमें से पूछता है कि एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि जो अस्थि था उसका संचय मतलब इकट्ठा किसने किया? तो पहले ने किया। ऐसा पहले ने बोला, उसने हड्डी को सब इकट्ठा किया। अब उसके आगे क्या हुआ? ततश्च तेनऊ उत्सुक्यात अस्थि मजा संचय, उसने क्या किया? अस्थि सबको संचयित कर लिया, इकट्ठा कर लिया। चलो, ये पहले ने किया था। प्रथम ने क्या किया? अस्थि हड्डी को कितने इकट्ठा किया? तो पहले ने किया। दूसरे काम देखिए, दूसरे का बता रहा है कि द्वितीय चर्म मांस रुधिर सनिति, चाम और मांस किसने इकट्ठा किया? दूसरे ने किया। तृतीयोपि जीवन या जीवनम संचयति, और उसमें जीवन किसने डाला? जीव, उसमें जीव, उसको मरा हुआ में प्राण कौन डाल रहा था? तो तीसरे ने। याद हो गया? पहले ने हड्डी इकट्ठा किया, दूसरे ने चाम मांस किया, तीसरे ने उसमें जीवन डाला। इसके आगे है वारितो। वारितो भो तिष्ठतु भवान ऐसा सिंहो निश्चते यदेन सजीव करिष्यति तथा सर्वनामी। तो जो चौथे पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो बुद्धि वाला इंसान था चौथा, वो कह रहा है कि भाई ऐसा तुम करोगे तो सिंह क्या हुआ? जगेगा और हम सबको खा जाएगा, हम सबको सिंह निष्पत्ति हम सबको मारेगा, वो मार देगा। ऐसे चौथा ने बोला। तो उस फिर तीसरा क्या बोला? यदेन सजीव कृष्यति तथा सर्वनापी व्यपदस्यति इति तेना भीतर स, हम डरने वाले नहीं, आज इसमें हम इसको सजीव करूंगा ही, इसमें प्राण डालूंगा। तीसरा बोल रहा है स धिया मूर्ख, तुम मूर्ख हो और तुम नहीं जानते हो कि विद्या विफलम करोती, और तुम मेरा विद्या का जो विफल कर रहे हो, जो मैं इसमें प्राण डालने वाला हूँ। तो चौथा फिर क्या बोलता है? तो तस्मिनी भीतम तरही परिषद क्षणम, क्षणम थोड़ा सा रुक जाओ, याद हम वृक्षमोहरा में हिमी, हम वृक्ष में चढ़ जाते हैं। तो तुम लोग थोड़ा तीसरे चौथा बुद्धि था। देखा यहाँ पर कहानी का मेन भावार्थ तुमको मिल जाएगा कि कहानी में कौन महत्व ज़्यादा है। विद्या जिसके पास है, बुद्धि वाला चलाक है, बोला थोड़ा सा तुम रुक जाओ, विद्या परीक्षण करना अपना, तब तक मैं वृक्ष पर चढ़ता हूँ। तथा यावत सजीव कृत्य, और तब वो लोग सजीव किया, वो वृक्ष पर चढ़ गया, उसको सिंह उठा और ये लोग मार दिया। सचद पूर्ण भी तरते गता गृहम गता, और बाद में वो उस पर से वृक्ष से पुनः वृक्ष से उतरा और वृक्ष से उतर कर वो चला गया। कहाँ चला गया? गाँव चला गया, गृह घर चला गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ से उतर कर चौथा कहाँ चला गया? तो पेड़ से उतरने पर बुद्धि वाला सुबुद्धि था, उसको देखिए इसमें बहुत नाम से बोला जाएगा। सुबुद्धि लिखा रहे, बुद्धि वाला लिखा रहे, चौथा लिखा रहे, आप उसी को समझिएगा, चला गया। अब जो अंतिम आपका श्लोक है बच गया है, तो यह अंतिम जो आपका श्लोक है इसका आप देख, पहले इसका भावार्थ लिख लीजिए जितना मैंने आपको पढ़ाया। चलिए, यहाँ से आपका श्लोक शुरू था, वो जहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसका आपको भावार्थ लिख लेना है। तो भावार्थ अब लिखेंगे यहाँ से, यहाँ तक तो है पहले, बाकी अगले पैराग्राफ में है, अगले पेज पे है, यहाँ से बाकी है। चलिए, जहाँ तक दिख रहा है पहले वहाँ तक लिख लीजिए। पढ़ते समय थोड़ा इसको मन में एक बार पढ़ते, एक बार नोट्स को दोबारा रिव्यू भी करेंगे, दोबारा इसको रिवाइज भी करेंगे, ताकि आपको बेहतर तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए कहानी। देखिए कहानी कितना अच्छा से कहानी इसमें डाला गया है, नंबर का नंबर मिलेगा, कहानी भी हमको याद रहेगा। चलिए, आपने पूरा लिख लिया।
अब जो अंतिम बच गया है इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं यहीं पे साथ साथ में। कह रहा है कि जो श्लोक लिखा था उसका श्लोक भी मैं लिख दिया हूँ, एक आपको कलर से दिख रहा होगा, आपने नहीं लिखा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, लेकिन आप बुक खोल के बैठिएगा। इसका हम लोग अब अंतिम जो श्लोक है इसका कर लेते हैं। यहाँ से श्लोक आप नोट कर लीजिए। इसमें बताया जा रहा है आपसे कि भाई जिनकी इंद्रिय तथा चित्त मन पर नियंत्रण में नहीं होता है उनका कार्य हाथी के स्नान के समान है, व्यर्थ होता है। जैसे हाथी नहाती है ना, ऊपर अच्छे ढंग से नहीं नहा पाता है। और इसी प्रकार कर्म के बिना जो होता है ज्ञान क्या होता है, कर्म के बिना जो ज्ञान होता है भार स्वरूप होता है। कैसा भार स्वरूप? जैसे कोई विधवा होती है, चाहे जो कुरूप लोग होते हैं, वो जो गहना से लदे होते हैं। कुरूप मतलब मान लीजिए चेहरा अच्छा नहीं है, ईश्वर ने मतलब उनका चेहरा अच्छा नहीं है और पूरा गहना पूरा पहन लेते हैं, तो वो गहना भी उनको शोभा नहीं देता है। वैसे ही यानी क्रिया के बिना जो ज्ञान है वो क्या है, भार के समान है। तो चैप्टर भी यही था अपना। अब कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके सामने आएगा, इसको आपको करते चलना है। अब कुछ एमसीक्यू आपके सामने है तो इसको कर लेते हैं। चलिए, ये अपना कोचिंग का लोगो है। एमसीक्यू भी एमसीक्यू लिख दिया हूँ कि देखना इससे बाहर नहीं जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव बाहर इसलिए नहीं जा पाएगा कि आपने भावार्थी पढ़ लिया, कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा मूव करता है उसको, मतलब उसी क्वेश्चन में घुमाए फिराएगा तो आपको तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने पूरा कहानी को एकदम इंजॉय के साथ पढ़ा है तो बिल्कुल आपका एक भी एमसीक्यू नहीं पता कि अयम निजप अपना और पराया की ये करता है कि गणना कौन करते हैं लोग, तो आपने पढ़ा था नहीं भाई, लघु चेतम, जिसका क्या होता है, ये छोटा होता है, हृदय छोटा होता है, लघु चेतमस, इसको याद रखना। यहाँ पर अगर हृदय छोटा दे दे, संकुचित हृदय वाला दे दे, सबका मतलब वही होगा। बिरलम का अर्थ क्या है मैं बताया था आपको, भावार्थ जरूर याद करिएगा। आप इसको याद नहीं करेंगे तो फंसेंगे, इसीलिए देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। बिरल का अर्थ क्या होता है? दुर्लभ होता है। शायद इस चैप्टर से नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखाया था कहीं, इसके पहले वाले चैप्टर का ये है। मैं इसमें डाला हूँ अलग बात है, लेकिन ये इस चैप्टर से पूछा गया है, तो मैं बताने का पर्पस यही है। देखिए, बुर्लम का अर्थ क्या होता है? तो दुर्लभ होता है। क्या होता है? दुर्लभ होता है, पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जल पलवनस्य का अर्थ क्या होता है? तो बार होता है। क्या होता है? बार होता है। तो जितना याद रखते हैं तो उतना अच्छी बात है आपके लिए। तो इसका क्या हो गया? बिरल का अर्थ क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। अगला एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है। 14 क्वेश्चन लाया हूँ इंपॉर्टेंट। अगला एमसीक्यू अपने पास सामने है, ये वाला 3 नंबर देखिए। कितने युवक शास्त्र परंगत थे? तो 3 में क्या था? शास्त्र ज्ञान था। चौथे में क्या था? बुद्धि था। ज्ञान भार क्रिया बिना पाठ किस ग्रंथ से संपादित किया गया है? तो आपने पढ़ा था पंचतंत्र के अंतिम भाग से है ये, तो आपका बी हो जाएगा बिल्कुल। अहो अस्माकम में चतुर्थो मूढ़, हम में से एक चौथा मूढ़ है और केवल बुद्धिमान है। ये बात किसने कहा था? तो जेठ ने कहा था, सबसे बड़ा था, ये बात बोला था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अभिहितम का अर्थ क्या होता है? इस चैप्टर से पूछा गया है। अभिहितम का अर्थ होता है कहा गया। मैं बोलता हूँ कि हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन उसका भावार्थ पूछ लेता है, ये आपको ज्ञान में होना चाहिए। मैं आपको दिखा दूँ अभिहितम का अर्थ क्या दिया गया है इसमें। अभिहितम या हो सकता है अगले चैप्टर से हो, इसमें से अगर ना हो तो मैंने पढ़ा इसीलिए इसको टिक किया हूँ। अभिहितम का अर्थ कहा होता है। क्या होता है? कहा होता है। इसमें नहीं दिया है, इस चैप्टर से ये खाली पूछा था कि बिरलम का अर्थ क्या होता है। अच्छा नहीं सॉरी होगा मैं दूसरे चैप्टर में खोज रहा हूँ। अभिहितम, अगर ऐसा क्वेश्चन फंस जाएगा सब लड़का, अगर जिसने देखो यही ना पूछ लिया तुमसे कि अभिहितम का अर्थ क्या होता है, तो अभिहितम का अर्थ क्या होता है? कहा। क्या होता है? कहा। तो ऑप्शन बी क्या है आपका? 100%। इसमें बिल्कुल आपको शक नहीं करना है, 100% क्वेश्चन रियल है। मैं आपको पूरा पेपर ओरिजिनल दिखा सकता हूँ, ये पेपर का सारे क्वेश्चन है। हाँ भले हैंड से लिख दिया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर आपका क्वेश्चन खराब है। पेपर आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास अभी रखा है पेपर है। 7 नंबर, क्रिया के बिना भार क्या है भाई? तो क्रिया के बिना भार क्या है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा तो क्रिया के बिना भार जो है वो ज्ञान है, क्योंकि क्रिया अब नहीं करते तो जब ज्ञान जो है वो भार हो गया। क्या हो गया? भार के समान हो गया। अब ज्ञान जो होगा भार के समान हो जाएगा। क्रिया बिना भार क्या है? वो ज्ञान के, जो ज्ञान है वो भार के समान है। इस क्वेश्चन को थोड़ा मूव कर पूछ सकता है कि ज्ञान क्या है? ज्ञान क्रिया के बिना क्या है? तो भार के समान है, ऐसे भी पूछ सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे आपसे कि किस युवक ने अस्थि मज्जा संचयित किया था? प्रथम ने। पहला ने जाके पूरा हड्डी इकट्ठा किया, दूसरे ने मांस डाला था, तीसरे ने उसमें प्राण डाला। अगला सवाल है 9 नंबर की, तीसरे मित्र ने
मृत शेर के शरीर में प्राण डालने से किसने रोका? तो चौथे ने रोका था इसको। अच्छा नहीं, इसका मैं गलत कर दिया ना, इसका नहीं है, ये इसका पहला था कि किस युवक ने अस्थि मजा, इसका ये था। तीसरे के मित्र किसने मना किया था? चौथे ने मना किया था। ये चौथा भी जो था बुद्धि वाला था, सुबुद्धि ने उसको मना किया था। पेड़ से उतर कर कौन मित्र घर चला गया? तो चौथा जो था वो चढ़ गया था, वही चला गया उतर के। ज्ञान भार के बिना क्रिया पाठ पंचतंत्र किस तंत्र से संकलित है? तो अंतिम आपने पढ़ा था। अहो न युजते एवं कर्तुम किसने कहा? तो तीसरा ने कहा था ये कि अगर ऐसा मतलब इसको पहला बोला कि इसको ये क्या करने जाएगा तुम, तो तीसरा ने बोला कि अगर इसको हम लोग विद्या वाले हैं, इसको लेकर नहीं जाएंगे तो ऐसा कार्य करना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे साथ खेला है बचपन से। वित्तस्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वित्तस्य का अर्थ क्या होता है? तो आपका ये होता है धन होता है। वित्तस्य का अर्थ क्या होता है? धन होता है। देखिए यहाँ भी इस चैप्टर से दो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वित्तस्य का अर्थ क्या होता है? तो धन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, समभागी पूछ ले तो बराबर भाग बांटने वाला, समान लाभ पाने वाला। जो पूछे भावार्थ भी पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर से एमसीक्यू में कि सुबुद्धि पेड़ से उतर कर कहाँ चला गया? तो अपने जानता है वो जानते हैं घर चला गया। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन लाया था आपके लिए, जो कि बोर्ड से जरूरी थे। अब कर लेते हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर जो आपसे हिंदी में लिखने के लिए आते हैं, 2-2 नंबर वाले। चलिए इसको तो बिल्कुल अब मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने खाली इसका आंसर दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्या की अपेक्षा में बुद्धि श्रेष्ठ है कैसे भाई? सिद्ध कीजिए अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर। तो अपने सिद्ध किया कि नहीं किया? हमने देखा कि नहीं, चौथा व्यक्ति बच गया बुद्धि वाला और 3 मर गए। तो इससे सिद्ध क्या हो रहा है कि भाई विद्या से बढ़कर बुद्धि ही है। बुद्धि बच गया और विद्या वाले मारे गए थे। संकुचित हृदय और उदार हृदय में अंतर क्या है? तो संकुचित हृदय वाले अपने को अपना पराया समझते हैं, लेकिन उदार हृदय वाले जो होते हैं वो पूरे पृथ्वी को ही अपना कुटुंब समझते हैं, अपना समझते हैं। यही दोनों में अंतर है। तीसरा क्वेश्चन, सुबुद्धि ने तृतीय युवक के अस्थि मज्जा के जीवन संचर करने से रोकने के लिए क्या कहा? कहा कि भाई तुम रुक जाओ, ऐसा करोगे तो जगह तो हम सबको मार देगा। यही बात बोला था। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस एक चैप्टर में पूरा फिनिश हमने किया। अब मिलेंगे हम लोग तो, और इसका 1 मिनट और थोड़ा सा रुकिए, इसका जो हम लोग कुछ ये कर लेते हैं, थोड़ा मैं भूल गया था। हाँ, इसके बुक वाले क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले देखिए ये संधि विच्छेद आपको इसमें से कौन इंपॉर्टेंट है मैं कराता हूँ। ये अपने बुक में ही कर लेंगे तो भी चलेगा, पेंसिल से कर लीजिएगा। अर्थोपर्जन मत, ये अच्छा है, ये सही है संधि। और संधि में आपका उदार चरित्र तो इतना लंबा, इतना बराबर तो नहीं पूछता, लेकिन हमने इसमें जो अच्छा है मैंने कर दिया। बाकी आप सबको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो बना दिया गया है ना, सिर्फ आपको देखना है। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने जस्ट देखा ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें से तो पूछ रहा है, जो बुक में दिया इसी से पूछ रहा है। देखने में अर्ज क्या लगता है। और यहाँ से ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ये धनम का। और बाकी आपको सबको देखना है, क्योंकि सब इसमें आंसर इसी में है। चलिए संधि भी तो अब समास तो देखना बहुत जरूरी है। पूछे बुद्धि तब जानते हैं तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। और शास्त्र परंग बताइए कौन समास है? तो ये भी क्या है? ऐसा ये भी तत्पुरुष है। बुद्धि रहित ये भी क्या है? तत्पुरुष है। शास्त्र प्रंगमुख ये भी तत्पुरुष है। देशांतरम कौन समास है? तो ये कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि अन्य देश में जाना क्या है? अन्य देश क्या है? कर्मधारय समास है। अर्थोपार्जन तत्पुरुष समास है। अर्थोपार्जन मतलब धन कमाना, धन कमाने वाले को, हाँ ठीक बा। और ये क्या है? महानुभव कौन समास है? कर्मधारय समास है। लघु चेतन जिसका हृदय छोटा है उसे क्या बोलते हैं? ये भी बहुव्रीहि समास हो गया। ये उदार चरित्र भी बहुव्रीहि समास है। और मार्गशीर कौन समास है? तत्पुरुष समास है। अस्थि मजा संचयन करना कौन समास है? तत्पुरुष। अस्थि को संचय करने वाले को देखो। और चाम इकट्ठा कौन किया? ये भी कौन समास हो गया? तो ये द्वंद्व समास हो गया। नहीं, इसको बोला गया कि चार्थे समाहार द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। चर्म मास ध्रुम, चर्म और मास, चाम और मास, चाम और मास कौन समास है? तो ये द्वंद्व समास। तो आपको ऐसा मिल रहेगा चर्म और मास, बीच में एक माइनस रहेगा या चाम और मास लिखा रहेगा। प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ और एग्जाम है, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। ये दिया बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, ये यहाँ पर दिया गया है। अब कुछ प्रत्यय तो बहुत खतरनाक होता है, इसको मैंने लेकिन बहुत इसको आसान करके पढ़ाया हूँ। जो बच्चे लेप प्रत्यय हो गया, ये कर्तुम कौन समास है? तुमन समास है। मूढ़ कत समास, एकत्र कौन समास? तद्धित प्रत्यय है।
तल तल समझ रहे तल पर तल पढ़ते हैं, और ये कौन समझ कत पढ़ते हैं, और ये लेप पढ़ते हैं, ये कत पढ़ते हैं, कत पढ़ते हैं, कत पढ़ते हैं, कत पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर पूछा है कि तेसा त्रय केन व्यदिता, तो सिंहेन, ऐसा किसने कहा था, सिंहेन। तेसा त्रय संस्कृत निपुण कैसा, तो बुद्धिहीन। प्रथम युवक किम अकुरत, प्रथम ने क्या किया, अस्थि मज्जा संचयन किया। द्वितीय ने क्या किया भाई, चर्म को किसने इकट्ठा किया, चामास को, दूसरे ने। चतुर्थ विद विश्व तरह कहाँ चला गया, तो गृह में चला गया, घर चला गया। क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। अयम निज का भाव कौन रखते हैं, तो लघु चेतमास साम वाले, जिसका हृदय छोटा होता है। विद्या का क्या, विद्या किससे उत्तम है, तो विद्या बुद्धि से उत्तम है। और त्रयोपी के ना, तो त्रयोपी बेहते ना, तो तरह उसको तो क्या है, सिंहे ना। मार्गसरती अटवा ज्ञानी दृष्टियांति, तो मार्ग में क्या देखा गया, तो हड्डी दिखा गया, अस्थि नहीं देखा गया। सिंह की विनस्य विन्य वस्तु अस्थि, तो आम सिंह, दोनों इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ मौखिक प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसको संधि करने के लिए बोला था, इसको मैं कर दिया हूँ। जो इंपॉर्टेंट है, भविष्य पूछ लेगा तो ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी गया है बहुत बार इसका। ततः प्लस च ततश्च, ये पूछ लेता है। समास पूछा गया, तो बुद्धिहीन तत्पुरुष समास, ये हो गया कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। और ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास। सजीव क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। प्रत्यय पूछा है ना, तो मूढ़ कतः प्रत्यय, ये तुमुन प्रत्यय, ये हो गया लेप प्रत्यय, ये कतर हो गया तल प्रत्यय। अभितम क्या होगा, कतः प्रत्यय। आश्रित क्या होगा, कतः प्रत्यय। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, तो मैं यहाँ पर अनुवाद बना दिया हूँ, यहाँ से कर लेना है। ठीक है, सबको बना दिया गया है, और आपको अनुवाद सिखाया भी गया है। पांचों लकार को अब रिविजन भी करना है आपको। चलिए, अब इसके जो कुछ MCQ में बहुत काम करेगा ये सब। यहाँ पूछा गया कि, तो आपको पता है ये सब खुद से भी आप कर सकते हैं, तब जब पूरा चैप्टर पढ़ लें तब कर लेंगे। इस तरह से अपना चैप्टर होता है फिनिश। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, शुरू करेंगे वहाँ पर अष्टम पाठ को। तब तक के लिए धन्यवाद। अब बिल्कुल मन लगे पढ़ते रहिए, अपने जीवन के प्रति श्रद्धा भाव प्रेम होना चाहिए, और माता पिता के आगे का पालन करना है आपको। जब संस्कृत और साहित्य पढ़ने से हमको ये शिक्षा मिलती है। बाकी साइंस हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, मैथ। इससे पढ़कर आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है, माता पिता का आदर्श व्यक्ति बनना है, और गुरु के, मेरे नज़रों में, या जो भी आप गुरु हैं उनके नज़रों में आप एक श्रेष्ठ आदर्श छात्र बन के रहिएगा। ये बहुत बार आपके लिए उपलब्धि होगी। धन्यवाद, लव यू सो मच।